अस्सलाम वालेकुम डियर क्लास। आज का हमारा जो लेक्चर है वो आयत नंबर 2 से है। कल हमने आयत नंबर 1 पढ़ी थी। आयत नंबर 2, कुल हल यस्तवी लदीना यअलमून वल्लदीना ला यअलमून, कह दें कि क्या बराबर हैं, फरमा दीजिए कि क्या बराबर हैं वो लोग यअलमून जो जानते हैं, वल्लदीना ला यअलमून और वो लोग जो नहीं जानते। अब यहाँ पर हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र है। फरमाया गया कि या रसूलल्लाह, आप इनसे कह दीजिए ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं। इस आयत करीमा में भी पिछली आयत की तरह जो है जिस चीज़ पर फोकस किया गया वो तालीम है और इल्म के बारे में बताया गया कि कुरान पाक जो है, या असल इल्म जो था उस वक्त कुरान पाक था, यानी जानने वाले और ना जानने वालों से मुराद उस वक्त देखें कि हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दौर में सहाबा करम क्योंकि इल्म दीन हासिल कर रहे थे, और वो लोग जो लोग आप पर तंज़ो मज़ाक करते थे या आपके ख़िलाफ़ बातें करते थे, तो उनको कहा गया कि या रसूलल्लाह, आप इनसे पूछें कि क्या इल्म रखने वाले और इल्म ना रखने वाले बराबर हो सकते हैं। यानी एक तरफ हम हैं जो अल्लाह ताला की ज़ात को जानते हैं, जो अल्लाह ताला की पहचान रखने वाले हैं, जो अल्लाह ताला की जितने भी जो अल्लाह ताला ने हमें अहकामात दिए उनको जानते थे। तो एक तरफ वो लोग थे जो सिर्फ बुत परस्ती करते थे, जाहिल थे और जिन्हें इल्म तक नहीं था कि खुदा की ज़ात क्या है, कि क़यामत का दिन क्या है, इन तमाम मौज़ूआत से वो बेखबर थे। तो आप पूछ कर बताएं कि क्या इल्म रखने वाले और न इल्म वाले बराबर हो सकते हैं। अब यहाँ पर दूसरे जो मज़ाहिब हैं उनकी भी मिसाल मिलती है कि हालांकि वो बहुत इल्म रखने वाले हैं, लेकिन असल हकीकत में इल्म जो है वो कुरान का इल्म और दीन का इल्म कहा गया। आयत नंबर 3 है, फरमाते हैं कि वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीआ, कि तमाम वबस्ता हो जाओ और पकड़ लो अल्लाह की रस्सी को, वला तफर्रकू, और फ़िरक़ों में ना पड़ो। इस आयत से मुराद ये है कि अल्लाह ताला की रस्सी से मुराद कुरान पाक है, कि जो भी अल्लाह ताला ने अहकामात नाजिल किए वो कुरान के अंदर मौजूद है। कुरान के बाद हमें हदीस को फॉलो करना होता है, तो अल्लाह ताला ने कहा कि बट ना जाओ, हिस्सों में ना कटो, कि कोई हटकर रस्सी से इधर हो जाए, कोई रस के इधर फिर जाए। तो यहाँ पर सब ने कुरान पाक को फॉलो करना है और तफर्रकात में नहीं पढ़ना। वद करू, और याद करो नियामतल्लाहि, अल्लाह ताला की नियामत। इस नियामत से क्या मुराद है? इस नियामत से मुराद कुरान पाक है। यानी अल्लाह ताला ने जो हमें नियामत अता फरमाई, कुरान पाक नियामत अता फरमाई, हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नियामत बनाकर भेजा, अलैकुम, जो तुम पर हमने नियामत की। और याद करो उस नियामत को जो हमने तुम पर की, इज़ कुंतुम आदाअन, कि जब तुम पर जो दुश्मन थे, फ़अल्लफ़ बैन क़ुलूबिकुम, तो यानी कल तक जो तुम्हारे दुश्मन थे, आज अल्लाह ताला ने उनके दिलों में मोहब्बत डाल दी। कि अल्लाह ताला फरमाता है कि देखो उस नियामत को याद करो कि जो कल तुम्हारे दुश्मन थे, आज दीन की बरकत से तुम्हारे जो हैं दोस्त बन गए और उनके दिलों में अल्लाह ताला ने मोहब्बत डाली। फरमाया फ़स्बहतुम, और बिनियामती ही इख्वानन, और अल्लाह ताला की दी हुई नियामत से तुम आपस में भाई भाई हो गए। इससे मुराद क्या था कि जब मदीने पाक में सहाबा गए और उससे पहले जो थे आपस में यहूदी और मुसलमानों की जो लड़ाइयाँ थी, या उसके अलावा जो थे तमाम कबाइल जो थे आपस में लड़ा करते थे मुसलमानियत से पहले, तो उस मुसलमानियत का हुक्म फरमाया कि देखें कि तमाम जो है अब अल्लाह ताला की नियामत से भाई भाई हो गए। वो कुंतुम अला शफ़ा हुफ़रतम मिनन नारी, और तुम थे किनारे गड़े, यानी आग के किनारे पर थे। यानी इससे मुराद दोज़ख है कि इससे पहले कि जब तुम इस्लाम नहीं लाए थे, उससे पहले तुम जहन्नुम के किनारे पर खड़े थे, क्योंकि बुत परस्ती जो थी वो ख़ुद में एक जहन्नुम थी। तो अल्लाह ताला ने फरमाया फ़अनक़ज़कुम, तो तुम्हें बचा लिया हमने, मिनहा, इससे, कज़ालिका युबय्यिनुल्लाहु, अल्लाह ताला यूँ ही बयान करता है अपनी आयात को, लकुम, तुम्हारे लिए, आयात ही अपने आयात, लअल्लकुम यहतदून, ताकि तुम हदायत पा जाओ। अब इससे मुराद ये है कि अल्लाह ताला ने अपनी आयात के ज़रिए, अपने इस्लाम के ज़रिए, अपने दीन के ज़रिए तमाम मुसलमानों को एक बुरे गड़े से, एक अज़ाब से, एक जहन्नुम की आग से महफूज रखा। तो इसी के बारे में अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखें कि हमने आपको जहन्नुम की आग से भी महफूज फरमाया, आपस में मोहब्बत भी डाल दी, तुम एक दूसरे के भाई भाई बन गए, और ये तमाम चीज़ें जो हैं अब तुम्हें इन सब के बाद क्या नेमत याद दिलाई कि अब तुम्हें जो है मेरी अताअत करनी है और उस रस्सी को थाम के रखना है जो अल्लाह ताला ने तुम्हें कुरान पाक दिया, या जो दीन तुम्हें अता किया गया।